Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if for some reason our goblet cells becomes non-functional, then this will adversely affect option A, production of somatostatin, option B, secretion of sebum from the sebaceous glands, option C, maturation of sperms, option D, smooth movement of food down the intestine. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इफ़ फॉर सम रीज़न किसी भी कारण से अगर जो गॉबलेट सेल्स होती हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाएं तो कौन सी ऐसी चीज़ है अमंग द गिवन ऑप्शंस जो कि एडवर्सली इफेक्ट होगी। तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ द सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल्स के बारे में। फंक्शन ऑफ secretion of goblet cells के बारे में। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि जो गॉबलेट सेल्स होती हैं हमारी, उनका हम यहाँ पे फंक्शन अगर हम देखें, गॉबलेट सेल्स, तो गॉबलेट सेल्स का फंक्शन क्या होता है? म्यूकस सिक्रीट करना। गॉबलेट सेल्स सिक्रीट क्या होती हैं? ये म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होती हैं। ये ओनली यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स हैं, म्यूकस सिक्रीटिंग यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स होती हैं। इनका काम क्या होता है? म्यूकस सिक्रीट करना। क्योंकि अब ये म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है स्टमक में। ये क्या प्रोवाइड करता है? एक प्रोटेक्टिव कोट, प्रोटेक्टिव कोट फॉर स्टमक। बेसिकली होता क्या है कि स्टमक में पेराइटल सेल्स होती हैं। पेराइटल सेल्स सिक्रीट करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी रिक्वायरमेंट है स्टमक में एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए, जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो एसिडिक मीडियम है वो स्टमक की वॉल्स को, स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर सकता है। उस डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये नेचुरल गॉबलेट सेल्स ही म्यूकस बनाती हैं, जो लेयर कर देता है उस स्टमक की लाइनिंग को, उसे प्रोटेक्ट करता है उस एसिडिक मीडियम से, ताकि वो उसको खराब ना करे। तो एक काम तो म्यूकस का ये होता है। इसके अलावा जो म्यूकस है वो ताकि जो फूड है वो प्रॉपरली ढंग से पास हो सके स्मूथली स्टमक से इंटेस्टाइन में, उसके लिए भी म्यूकस ही हेल्प करता है। क्योंकि अगर म्यूकस नहीं होगा तो मूवमेंट तो होगी, बट टफ मूवमेंट होगी, पेनफुल मूवमेंट होगी। तो ये मूवमेंट स्मूथ बनाने के लिए भी म्यूकस काम करता है। इसका क्या काम है? स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करना। मूवमेंट किसकी? फूड की। कहाँ से? स्टमक से इंटेस्टाइन्स तक, फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन्स। ये नीचे खाना पहुंचाने में, ताकि फर्दर डाइजेशन का प्रोसेस हो सके, ये काम करता है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए में दिया हुआ प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन, तो ये हमारा प्रोडक्शन ऑफ जो सोमैटोस्टैटिन है ये गॉबलेट सेल्स के हेल्प से नहीं होता है, जीआई ट्रैक्ट में होता है, लेकिन ये गॉबलेट सेल्स नहीं करती। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है सिक्रीशन ऑफ सीबम फ्रॉम द सीबेशियस ग्लैंड्स। तो सीबम का सिक्रीशन होता है सीबेशियस ग्लैंड से, ना कि गॉबलेट सेल्स से। सीबेशियस ग्लैंड्स हमारी मल्टीसेल्युलर ग्लैंड्स होती हैं, लेकिन गॉबलेट सेल्स हमारी यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स होती हैं। ऑप्शन सी में हमें दिया है मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स। तो मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स जो है ये हॉर्मोन्स के कंट्रोल में होता है, जो कि पिट्यूटरी से आते हैं। तो गॉबलेट सेल्स का यहाँ भी उनका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे हमारा ओनली रोल ऑप्शन डी, स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन, ये ही इसका फंक्शन होता है। तो यही एक फंक्शन है अगर गॉबलेट सेल्स ने काम कर दिया जो एडवर्सली इफेक्ट होगा। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, स्मूथ movement of food down the intestine. Hope you understood it well. Best of luck.